शिवचंद्र जय की परम पूज्य आचार्य रविराज स्वामी महाराज की जय। समय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य पट्टाचार्य आध्यात्मिक आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जयकारा गुरुदेव का, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन। बंधु आचार्य भगवद कुंद कुंद शोभिकृत श्री समय साधी गणपत प्रमेयों पर आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी आत्मख्याति टीका में कलशों की पूर्णता करते हैं। जिन कलशों पर शिवचंद्र स्वामी ने परमाध्यात्मनी टीका का रचन किया, अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से भगवत अमृतचंद स्वामी रहस्यमयी विद्या का उद्घाटन कर रहे हैं। कलश क्रमांक 210 में कर्तृत्व भुक्तत्व कर्तृत्व भुक्तत्व में भेद, कर्तृत्व भुक्तत्व में अभेद, कर्ता कर्म में भेद, कर्ता कर्म में अभेद, विभार दृश्यम केवलम कर्ता कर्म च भिन्नम इस्ते। विभार नए से कर्ता कर्म में भिन्नत्व दिखाई देता है, पर निश्चय ने यदि वस्तु चिंतते, निश्चय से वस्तु का चिंतन करते हैं तो कर्ता और कर्म में एकत्व दिखाई देता है। समझ में जब आएगा जब जगत की सारी आवाजें बंद हो जाएंगी। कर्तृत्व भुक्तत्व में विभारने से भिन्नत्व, कर्तृत्व भुक्तत्व में निश्चय से एकत्व है। अब भिन्नत्व को एकत्व को समझने की आवश्यकता है। परम समरसी भाव में विराजते योगेश्वर वे वीतरागी श्रमण, उनके सारे श्रम समाप्त हो गए, अंतरंग का श्रम ही अवशेष है। जिन परमात्मा की आप आराधना कर रहे हो, इसी विद्या के बल पर परमात्मा बने हैं। जिन परमात्मा की आप उपासना कर रहे हो, इसी विद्या के बल पर भी उपास हुए हैं।
और जितना पुरुषार्थ जीव को संसार के बाह्य कार्यों में जितना पुरुषार्थ खर्च होता है, उससे सहस्रों कोटि गुना पुरुषार्थ जीव के एकत्व विभक्त भाव की स्थिरता में खर्च होता है। जिसके वीरंतरा क्रम का शिवसम न्यून है, वो जीव तत्व ज्ञान की गहराइयों में प्रवेश नहीं कर सकता। अनंत तत्व को जानने के लिए अनंत बल चाहिए। इसलिए केवल ज्ञान होने के पूर्व अंतराय कर्म का क्षय होता है। अनंत ज्ञान को धारण करने के लिए अनंत बल चाहिए। अनंत बल के अभाव में अनंत ज्ञान जीव इस धारण नहीं कर सकता। और इतना जो छद्मस्त जीव है, उसके लिए इतना क्षयोषम चाहिए कि जैसे जैसे तुम्हारा पुण्य प्रचंड होगा, ज्ञान बढ़ेगा, तो अन्य जगत के जीव भी तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे सारे जीव आपसे नाना प्रकार के प्रश्न भी करेंगे। उन प्रश्न बाणों को समता सहन करने की सामर्थ्य तुम्हारे पास तभी आएगी जब तुम्हारे वीरंतरा क्रम का क्षयोषम होगा। और वीरंतरा क्रम का क्षयोषम नहीं है तो प्रश्न सुनकर तुम चिड़चिड़ा करके अपनी हंसी कराएंगे आप। नाना जीवों के अनेक प्रकार के विकल्प हैं। उन्हीं विकल्पों को भी समझने के लिए शांति चाहिए। बहिरंग विकल्प अन्य पुरुष के, फिर अंतरंग विकल्प आपके स्वयं के, और आपके स्वयं के इतने विकल्प हैं कि जगत में दूसरे के विकल्पों को जानने की तुम्हारे पास शक्ति नहीं बचती। क्षयोषम जीव ने ज्ञान में, ज्ञान की लीनता में जितना नष्ट नहीं किया, जितना क्षयोषम जीव ने नाना विकल्पों के लिए क्षण नष्ट किया है। इतना ज्ञान तुम्हारे पास है, इतना ज्ञान तुम्हारे पास है, जैसे कि विविध दृष्टि से देखिए, इतनी शक्ति जीव ने नष्ट की है। जिसके घर में एक बालक है, उस पुरुष से, उस माँ से पूछना, इस बेटे को जन्म जिस विधि से दिया गया है, उस विधि का प्रयोग कितने बार किया है, लेकिन संतान का जन्म नहीं दिया। जितना रजवीर का खर्च किया है, नाश किया है, यदि संपूर्ण रजवीर से संतानों को जन्म दे देते माता पिता, आज कितने सुंदर सुंदर बच्चे तुम्हारे आंगन में खेलते मिलते, देश में अच्छे नागरिक होते। जैसे इस जीव ने वासना में लिप्त होकर के शक्ति का नाश तो किया पर संतान को जन्म नहीं दिया है, ऐसे इस जीव ने संकल्प विकल्प में ज्ञान के क्षयोषम को नाश किया है पर तत्व निर्णय को स्थान ही नहीं दिया। सब प्रज्ञाएं आपके पास है निसंग सागर जी। ये सुनने के बाद भी ये जीव नहीं सुन पा रहा है। निर्विकल्प जी जितनी विकल्पों में शक्ति नष्ट की है, उतनी निर्विकल्प में लगा देता। इस पंचम काल में वो उस ज्ञान की धारा को प्राप्त करता जो ज्ञान किसी ने हासिल नहीं किया। इसलिए यह समझा रहे हैं, व्यवहार में से कर्ता क्रम में भेद है, निश्चय नहीं से कर्ता क्रम में भेद ही नहीं है, अभेद है। अब आप स्थिर हो गए हो, अब समझ में आएगा। जो पुनः कर्तृ कारकम, जो कर्ती कारक कर्मम च और कर्ता कारक कर्मम च कार्य परस्पर भिन्नम, परस्पर में भिन्न है। थोड़ी देर से सबको समझ में आएगा। परस्पर में भिन्न
है। कर्ता कर्म परस्पर में भिन्न है। क्या केवलम परम व्यवहारिक दृश्य वो, ये व्यवहारने से ही मात्र भिन्न है। व्यवहार दृष्टि था, बोले कैसे? दृष्टांत इतना सुंदर दिया है। श्रोणिकारादि कुंडलादि परद्रव्य प्रणामकात्मम कर्मम करो तत्फलम च भुंक्ते न तो तन्मय भवति। इधर देखिए, एक सुनार है, स्वर्णकार, उसने सोने के आभूषण बनाए। ठीक, स्वर्णकार भिन्न है, आभूषण भिन्न है। कर्ता स्वर्णकार है और कर्म आभूषण। जिस पर कार्य होता वो कर्म होता है, जिस पर कार्य होता है वो कर्म होता है, और जो कार्य को करता है वो कर्ता होता है। यह क्रियाम करोति सा करता। पंडित जी, जो क्रिया को करता है वो कर्ता, यह क्रियाम करोति सा करता। इस सूत्र ने क्या किया? जगत के कर्तावादी ईश्वर को तो दूर कर दिया। या क्रियाम करोति सा करता, क्रिया मैं करूं और मेरा कर्ता ईश्वर हो जाए, गलत। अरे मैं क्रिया कर रहा हूं तो कर्ता कौन होगा? हरिचंद पंडित, सूत्र क्या कह रहा है? यहां क्रियाम करोति सा करता, जो क्रिया को करे वो करता। तो मैं स्वयं क्रिया कर रहा हूं, पुण्य पाप की क्रिया मैं करूं तो पुण्य पाप का कर्ता मैं होऊंगा, और पुण्य पाप क्रिया शून्य एकत्व विभक्त भाव में तल्लीन होऊंगा तो अद्वैत भाव का कर्ता मैं ही होऊंगा। मेरे संसार मुक्ति का कर्ता अन्य पुरुष नहीं, मैं ही हूं। बंध का कर्ता मैं हूं तो मोक्ष का कर्ता भी मैं ही हूं। जिन पैरों से आया जाता है उन पैरों से लौट के जाया भी जाता है। कातंत व्याकरण सूत्र ने ही इस बात को समझा दिया, सिद्धांत को। या क्रियाम करोति सा करता, जो क्रिया करता वही करता है। क्रिया कोई करे, कर्ता कोई बने, ये तो अनधिकृत चेष्टा। यत क्रियते तत् कर्म, यत क्रियते तत् कर्म, जिसे किया जाता है, जिसे किया जाता है उसका नाम कर्म होता है। समझ रहे क्या? जिसे किया जाता है उसका नाम कर्म होता है। किसे किया जाता है? बहिर्कर्म अंतर्कर्म, सुनाई पड़ रहा सबको? बहिर्कर्म अंतर्कर्म, अब समझ में आएगा सबको। जिसे किया जाता है कर्म है। व्यापार कर रहे हो वो तुम्हारा कर्म है, बहिर्कर्म। लोग जहां व्यापार करते हैं बोले हमारी कर्म भूमि है, कर्म करने की भूमि है। हे मित्र, अंतर में आइए। यत क्रियते तत्कर्म, राग देश परिणाम तुम कर रहे हो। राग देश परिणाम कर रहे हो तो अवश्य तो राग देश का कर्ता कौन? क्रिया आप कर रहे हो, आप ही करता। राग देश कर रही है, तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हारा भाव कर्म है। और भाव कर्म जैसा बनाएंगे वैसा द्रव्य कर्म नो कर्म का बंध आश्रय होगा। पूरी संरचना सृष्टि की तो एक भिन्न ईश्वर के पास जा रही थी और पूरी विधि आपके स्वयं के पास आ गई। जिसने वस्तु की स्वतंत्रता को नहीं समझा वो बेचारा भ्रम में आकर के
एक ईश्वर की कल्पना कर रहा था, ईश्वर की, मेरे सुख दुख का करता ईश्वर। दूसरे को खोज रहा था भोला, पर खोजते खोजते मालूम चला वो ईश्वर तो मैं ही हूं, वो ईश्वर तो मैं ही हूं। मैं दूसरे को अपना ईश्वर बना रहा था, ईश्वर तो मैं ही हूं। मेरे सुख दुख का करता भिन्न ईश्वर नहीं है। या क्रियाम करोति सा करता, यत् क्रियते तत्कर्म एन क्रियते तत्कर्णम। आगे बढ़िए, एन क्रियते तत्कर्णम, जिससे किया जाता है वही कर्ण होता है, जिससे किया जाता है वो कर्ण है। तो मित्र मिलिए फिर, राग देश तुमने किससे किए, राग देश तुमने किससे किए। संबंध को तुम कर्ण बना रहे हो, ऐसा तुम्हारा व्याकरण। निर्गंत गुरु, राग देश तुमने किससे किए, बोले मां से किए, बोले पिता से किए, बोले भाई से किए, भतीजे से किए, शिष्य से किए, गुरु से किए। संयोग को तुम, संबंध कारक को तुम कर्ण बना रहे हो। तत्व ज्ञान की निर्मल दृष्टि चाहिए तो न्याय और व्याकरण का ज्ञान चाहिए। श्री समय सार जैसे महान ग्रंथराज के अंतःकरण को समझना चाहते हो तो सिद्धांत, न्याय, व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है। किससे किए, किससे किए? ओहो, इन्होंने, इस पेंसिल ने मुझे राग बढ़ा दिया। ये संबंध था, ये संबंध था, ये कर्ण कहां है? संबंध में तुम कर्ण खोज रहे सार्थ सागर, संबंध में कर्ण खोज रहे हो। एन क्रियते तत्कर्णम, जिससे किया जाता वो कर्ण है। तो राग देश किससे किए? आत्मा से किए हैं। राग देश किससे किए? ज्ञान से किए आपने। वो मिश्र भाव में मोह की विटंबनाएं आपने उपचार में मुख्यात जोड़ करके बोले कर्म ने किए, तो तुम द्रव कर्म के पास पहुंच गए, मोहिनी कर्म के पास पहुंच गए। अरे मोहित हुआ कौन है? मोहिनी कर्म मोहित हुआ है कि मोहिनी कर्म से आत्मा मोहित हुई है? सुरेश भाई, मदरा ने नशा चढ़ाया कि शीशी ने नशा चढ़ाया? जिस बाटल में, जिस शीशी में मदरा रखी हुई थी, तो शीशी को मद क्यों नहीं चढ़ा? इसका मतलब तुम्हें बोध होना चाहिए है कि मदरा में ही मद नहीं है। जो मद से मोहित हुआ है उस उपादान में भी योग्यता है। आत्मा को ही मद चढ़ा है मदरा से। उपादान न होता आत्मा में मोहित होने का तो मद चढ़ ही नहीं सकता था। आत्मा में मोहित होने की योग्यता है, इसलिए मोहिनी कर्म ने मोहित किया है। तुम धीरे से आत्मा को भगा के मत ले जाइए, आत्मा की वास्तविकता को समझिए। मदरा से मद होता है तो शीशी क्यों नहीं नाचती? मदरा से मद होता है, जिसे पात्र में शराब बनाएगी वो पात्र क्यों नहीं नाचता? वो क्यों नहीं पागल होकर गिरता है? इसलिए सत्य है, मदरा में मादकता अवश्य है, पर मोहित चेतन नहीं होता, अचेतन नहीं होता। समझते जाइए पंडित जी राकेश। इसलिए जगत के निमित्तों में
निमित्त ही मत देखिए कि आपने कन्या को देखे तो मोहित हो गए, तो लड़की को दोष दे रहे हो। कोई भोजन सामग्री देकर तुम्हारा मन लाल टपकने लगी तो सामग्री दोष दे रहे हो। यदि ऐसे दोष देना तुमने सीख लिया, आपको सत्यार्थ रूप से निमित्त उपादान का ज्ञान ही नहीं है। हो सत्यार्थ का बोध कीजिए। उपादान तद्रूप प्रभावित हो रहा है तुम्हारा, इसलिए उस निमित्त से बचिए आप, निमित्त से बचिए आप। उपादान तुम्हारा विकृत हो रहा है, उपादान में कमजोरी है, इसलिए निमित्त तुम्हारे लिए विपरीत बन रहा है। उपादान तुम्हारा दृढ़ है तो वही निमित्त तुम्हारे लिए वैराग का कारण बनता है। एक व्यक्ति मोहित भाई दर्पण में चेहरा देख रहे थे और एक बाल सफेद दिख गया, बेचारा रोने लगा, हाय अब मैं तो बुढ़ा होने लगा, मेरे तो बाल सफेद दिखने, रो रहा है। और एक जीव ने सफेद बाल देखा, ओ मेरा जीवन का अंत होने वाला है, अवस्था ढल गई है, और सफेद बाल देखकर वो वैराग हो गया। अब बोलिए दर्पण ने क्या किया? दर्पण ने क्या किया? दर्पण का कार्य रुलाना नहीं था, न बैराग दिलाना था, उसका कार्य तो मात्र ज्ञान कराना था कि तेरे बाल सफेद हो गया है। दृष्टि किसकी कैसी है? एक ने देखा कि बाल सफेद हो गए तो खिजाब लगाने पहुंच गया, काले कराने पहुंच गया, और एक जीव ने काला बाल की जगह सफेद बाल देखा, वो दीक्षा लेने पहुंच गया। दर्पण ने क्या किया? बोलो राकेश भाई, दर्पण ने क्या किया? कैसे कुछ नहीं किया? कैसे कुछ नहीं किया? कारकांग अवश्य नहीं है, ज्ञापकांग तो हुआ, कारकांग नहीं है पर ज्ञापकांग तो हुआ। दर्पण ने बहुत कुछ किया फिर भी कुछ नहीं किया। इसलिए कर्म को कर्म के रूप में देखिए, कर्ता को कर्ता के रूप में देखिए, करण को करण के रूप में देखिए, कर्म को कर्म के रूप में देखिए, और इनको देखने के उपरांत फिर विचार कीजिए कि ईश्वर कौन? ईश्वर कौन? संसार में भैया जी कितने जीव हैं? संसार में जीव कितने हैं? लोकालोक में अलोक में तो जीव होते नहीं। त्रिलोक में जीव कितने हैं? अनंतानंत। जितने जीव हैं उतने ही ईश्वर हैं। अरे सुनिए मित्र, शक्ति रूप व्यक्ति रूप, व्यक्ति रूप, जितने जीव हैं उतने ही ईश्वर हैं। एक कहने की ताकत मां श्रवण संस्कृति में है। अब भी शक्ति रूप की व्याख्या ही नहीं कर रहा हूं मैं अव्यक्त रूप ईश्वर की व्याख्या कर रहा हूं। और आपको ईश्वर का भी ज्ञान ही नहीं है, तुम ईश्वर के नाम से भगवान के पास पहुंच जाते हैं, इसलिए तुम पागल हो सबके सब। ईश्वर यानी स्वामी, ईश्वर दायक स्वामी, स्वामी। जितने जीव हैं वे सब ईश्वर हैं। अपने अपने पुण्य पाप का स्वामी कौन? हो भैया, तुम कुबेर हो कि सौदरबंद हो? कुबेर हो, कुबेर हो। आप किसके स्वामी हो?
तुम्हारी सोमनी कहाँ है? देखना आप सोमी हो कि नहीं? आप नहीं हो? हो? ओ हो। एक नारी से शादी करके आ गया तो सोमी बन गया। तो वो भी कहती तू सुन भाई, मैं तेरी सोमनी हूं। सोमी हो? चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का, वो किसी भी 4 वर्णों में किसी वर्ण का हो, वो भी सोमी है, अपनी अपनी पत्नी का सोमी है। बोलिए। छोटी झुपड़ियां जिसके पास है, बैठो भैया, वो उसका स्वामी है कि नहीं? इधर देखो राकेश जी, आप बहिर्प्रत्यय से, अंतरंग प्रत्यय से, स्वभाव दृष्टि से, विभाव दृष्टि से, कसाय दृष्टि से, संज्ञा दृष्टि से, सर्वनाम दृष्टि से, हर दृष्टि से स्वामी को खोजिए। आप स्वामी खोजिए। संबंध दृष्टि से स्वामी खोजिए, स्वभाव दृष्टि से स्वामी खोजिए। ये विषय इतना गंभीर है, इसके लिए तुम्हें मस्तिष्क को स्थिर करना पड़ेगा। स्वामी खोजिए, ध्यान का स्वामी, ध्येय का स्वामी, ध्याता स्वामी, स्वामी खोजिए। इसलिए मैं उस सिद्धांत में जीने वाला जीव नहीं हूं कि वृक्ष में पत्र है, पुष्प है, फल है, जड़ है, चैतन्य है, अग्नि है, अमर है, समुद्र है, सरोवर है, सबका स्वामी मैं हूं। आए पागल, तू अकेला स्वामी नहीं है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में स्वामी है। कोई बोल नहीं रहा है। कन्या ने जन्म लिया आज, और देश में जितनी कन्या ने जन्म लिया है, वो सब के सागर भाई कहने लगे इन सब का मैं स्वामी हूं। अरे कुंवारी कन्याओं के स्वामी बन के क्यों व्यभिचारी दृष्टि खड़ी कर रहे हो मित्र? ऐसे जड़ चेतन द्रव्यों में मैं सबका स्वामी हूं। पत्ता पत्ता मेरे से हिलता है, ये भ्रम निकाल दीजिए। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में स्वयं का स्वामी होता है। पुद्गल द्रव्य का स्वामी पुद्गल, धर्म द्रव्य का स्वामी धर्म द्रव्य, धर्म का धर्म, आकाश का आकाश, काल का काल, जीव का जीव, और प्रत्येक जीव अपने आप में स्वतंत्र स्वतंत्र स्वयं का स्वामी। इस पेन का स्वामी पेन ही है, इसे समझिए। जो पेन का स्वामी बनता है वो मोही होता है। स्वयं का स्वामी स्वयं है ये। सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव में सुचतुष्ट में अवस्थित जीव सदैव सर्वम कोनेचे सुपादि चतुष्टया अस्ति प्रियासन चिन्मुक्तिष्ठते है। भगवान समन्वद स्वामी ने आपने मीमांसा ग्रंथ में कार्य लिखी हुई है। सदैव सर्वम कोनेचे स्वरूपादि चतुष्टया, अपने स्वरूप चतुष्टय से प्रत्येक द्रव्य अपने आप में सत है और पर चतुष्टय से असत है। असत का कोई सत होता नहीं अन्य। हो इसलिए ईश्वर होकर के भी विचारी दृष्टि नहीं खोई तो तुम ईश्वर भगवान कैसे? हमारे यहां तो पर की स्त्री को कोई अपनी स्त्री कहने लगे, फिर रावण को दोषी क्यों ठहराते हैं आप? जब सब कुछ आपकी इच्छा से होता तो रावण की इच्छा भी तुमसे ही हुई। इसलिए मेरे अरहंत देव को त्रिलोकी में अभिषिक्त करता हूं। टेंशन मत लो, आप रुको 2 मिनट, पहले अपनी बुद्धि को ठीक करो कि रावण ने जानकी का हरण किया। वो आप यूं कह रहे थे कि मैं ही सब कुछ ब्रह्मांड में, जल में मैं, थल में मैं, नव में मैं,
काक में मैं, शान में मैं, गधे में मैं, ऊंट में मैं, बिल्ली में मैं, सब तू में ही है। तो मित्र रावण में ही तू था, तो तू कैसा जीव हो गया कि सुई अपनी बुद्धि को, और सीता में तू, राम में तू, रावण में तू सब में था। तू कैसा पागल जीव था, सब में भटक रहा था। पर मेरा ईश्वर कितना स्वतंत्र है, न मैं रावण में, न राम में, न मैं कृष्ण में, न श्याम में, न मैं ऋषभ में, न महावीर में। बेस्वतंत्र मैं स्वतंत्र हूं। मैं उनसे मात्र इतना मिलता हूं कि तुम कैसे बने हो, पर मैं उनके में मिलना नहीं चाहता हूं। मैं बनने की विधि सीखता हूं, मैं बनूंगा स्वयं ही भगवान। मेरे त्रिलोकीनाथ ने क्या कहा उसे सुनिए ना। मेरे त्रिलोकीनाथ ने क्या कहा, विचारे दृष्टि सुन होकर मेरा त्रिलोकीनाथ है। त्रिलोकीनाथ का मतलब समझिए, ये सौमित तो गुण अपेक्षा है, न कि परधर्म अपेक्षा है। मेरा त्रिलोकीनाथ, आंखें खोल कर सुनिए, कान खोल कर सब लोग, न्याय शास्त्र पढ़ रहे तुम सबके सब। तो तुम्हें निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोध भाग अवरोधो चष्टे न निर्वितिष्ठते हैं। ओहो, तुम्हें निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोध भाग, युक्ति से शास्त्र से अवरोध जो परमात्मा तुम्हें असी, हे परमेश्वर वो आप हो। बोले क्यों? त्रैलोक में परस्पर विरोध ना, जिनके वचन परस्पर विरोध खा रहे हैं, वे त्रैलोकपति कैसे हो सकते हैं? जिनके वचन तीनों लोगों का अविरोध हो। और त्रिलोकपति से तात्पर्य तीनों लोक में जिनके गुण उत्कृष्ट हैं, इस अपेक्षा त्रिलोकपति हैं, न किसी घर में अधिपत्य जमाने जा रहे हैं। ओहो, पर तुम्हारा त्रिलोकी तो कहता है पत्ता हिलाएगा तो मैं ही हिलाऊंगा। ओहो, पृथ्वी में हूं, जल भी में हूं, पर्वत भी में हूं, नदियां में हूं, नाले में हूं, आकाश में हूं, तालाब में हूं, तलैया में हूं, सरोवर में हूं, सागर में हूं, मल में हूं, मल में हूं। हो, तेरा ऐसा परमात्मा तेरा सब जगह घूमता है। संकेत भाई, ओहो, पर तुम जिस परमात्मा की व्याख्या करते हो उस तरीके की व्याख्या मैं करता हूं, तो मेरी व्याख्या सत्य कैसे निकलती सुनिए। अब मैं सर्वत्र परमात्मा को मानता हूं कैसे? जल में एक इंद्रिय जीव है, वो परमा शक्ति संपन्न है, इसलिए परमात्मा जल में भी है। पर्वत में एक इंद्रिय जीव है, परमा शक्ति संपन्न है, पर्वत में परमात्मा जीव है, शक्ति रूपेण है। ओह, विज्जे नहीं कह रहे हैं, विज्जे नहीं कह रहे जो तुम कह रहे हो। विज्जे कह रहे हैं कि मैं ही हूं सर्वव्यापी, मैं ही भटकता हूं एक परमात्मा। पर मैं यूं कहता हूं एक परमात्मा नहीं है, प्रत्येक जीव अपने आप में परमात्मा है। ओहो, ज्ञानी इनके ग्रंथ में पढ़ के आया हूं, संकित जी के, अपने भी ग्रंथ पढ़ के आया। इसलिए वक्ता बनने के पहले ज्ञाता बन के आओगे, तभी आप इतने सिंह जैसे बात कर पाओगे। हो, इसलिए त्रैलोक के पूज्य, त्रिलोक के नाथ, यह दृष्टि नहीं कि सब कोई उनको मानता हो। मेरा त्रिलोकी ऐसा हीरे के समान, तुम्हारी दृष्टि हीरे को खरीदने की ताकत ही नहीं तुम्हारे पास। तो हीरे को तुम कांच कह सकते हो, तुम पत्थर कह सकते हो, आप कुछ भी कहते रहिए, पर वज्र तो वज्र ही होता है। ऐसे हमारा परमात्मा अरिहंत देव वीतरागी सर्वज्ञ, किसी के दोषों से दोषित नहीं होता, किसी की प्रशंसा से प्रशंसनीय होता नहीं है, अपने आप में वो जो है सो होता है। मैं ऐसे परमात्मा को मानता हूं जो अपने आप में वज्र के समान होता है। वो किसी के होने से, किसी कहने से असर नहीं पड़ता है। वो तो हमारा भगवान है, ईश्वर, केवल तीर्थंकर। अरे मेरे से ही मिल लीजिए आप। कोई मेरे से कहे तुम आचार नहीं हो, तुम साधु नहीं हो, वो तुम्हारा मुख है, तुम्हारी बुद्धि है। मैं तो जो हूं सो हूं। दूसरे के कहने से,
दूसरे के सोचने से वस्तु बदलती होती तो आज वस्तु व्यवस्था ही नहीं बचती। और जनजन जी ये सुनिए, जनजन सागर ये समझिए भाई संजय भट्टारक, पर के सोचने से, पर के समझने से वस्तु व्यवस्था नहीं बनती है। पुनः पुनः समझिए महाराज साहब निर्मल जी, पर के सोचने से, पर के समझने से वस्तु व्यवस्था नहीं बनती है। माता जी हो, महाराज हो, सुनो, पर के सोचने से, पर के समझने से वस्तु व्यवस्था नहीं बनती। तुम्हारा उसमें ज्ञान है, तुम्हारे चश्मे के नंबर हैं। प्रसन्ना के पिताजी, पाटनी जी, आपके चश्मे पर नंबर है, बेटे के चश्मे पर नंबर है, तो अपने नंबर से वस्तु देख सकते हो। वस्तु जैसी है वैसी है, तुम नंबर से तुम्हें वैसी वस्तु दिखती है। अपने चश्मे से हर वस्तु को देखने की कोशिश मत करो। तुम चश्मे से जो भी देखोगे वो सही नहीं देख रहे हो। मतलब ये है कि 10-15 आदमी बैठे हुए हैं, सबके अलग अलग नंबर हैं, किसी का 2, किसी का 1, किसी का 3, ऐसे नंबर सबके अलग अलग हैं। तो वो जो देखेंगे ना अपने अपने नंबर से देखेंगे, पर वस्तु कैसी है? मेरा प्रश्न है, इस हाथ में तुमको रेखा दिख रही है क्या? भैया आगे कौन बैठा है? प्रशांत है क्या? देखो आपको इस हाथ की रेखा दिख रही है क्या? शुद्ध शुद्ध बोलना, झूठ नहीं बोलना। दिख रही क्या? कितनी है? 3 रेखा है। बाप रे, मेरे हाथ में 3 ही रेखा है। इस हाथ में 3 ही रेखा है। बोला खड़े हो जाओ। इसमें तुम्हें कितनी रेखा दिख रही है? आधी कहां से ले आए? मत 3.5 दिख रही है आपको? बैठ जाओ, खड़े हो जाओ पीयूष। इस हाथ में कितनी रेखा दिख रही है आपको? 5-6 दिख रही हैं। वो भाई को 3 ही दिख रही थी, इनको 3.5 दिखने में इनको 6 दिखने लगी। अच्छा, अब से देखो जरा, समझ नहीं, खड़े हो तुरंत। तीन दिन बैठ जाओ आप, अच्छे खड़े हो जाओ। यहां से देखो पास में आकर के, सबको भी ज्ञान हो रहा है वस्तु स्वभाव का। इस हाथ में कितनी रेखा है? हैं? जोर से बोलिए ना। इसको तो बहुत सारे दिखने लग गए। अब समझिए, बैठ जाओ सब लोग। एक को 3, एक को 3.5, मतलब जिनको 3 की आंखें देखने की बुद्धि है, इनकी 3.5 की बुद्धि है, उनकी 4 की देखने की 6 की बुद्धि है। पर अच्छे पास में देखने आए उसको बहुत सारी दिखी। तो इनके हम 3 को मानूं क्या? अपने अपने नेत्रों को ठीक कीजिए। मेरे हाथ में रेखा जितनी उतनी है, ये तुम्हारी आंखों में दोष है। इसलिए ज्ञानियों, अपने ज्ञान से वस्तु का निर्णय करके मत बैठिए। इसलिए हम जगत के लोगों के ज्ञान को प्रमाणित मानते ही नहीं है। हम तो उसे प्रमाण मानते हैं जो मेरे मित्र इंद्रिय ज्ञान से शून्य है, मानसिक ज्ञान से शून्य है, अतीन्द्रिय कैवल्य ज्ञान से युक्त है। उस केवली को प्रमाण मानता हूं, तत्प्रमाणे। सुनिए ध्यान से, जो ये प्रमाण है, सकल प्रत्यक्ष प्रमाण की दृष्टि से आप देखेंगे। अब जो आप लोग तत्व को मान रहे हो, सकल प्रत्यक्ष प्रमाण से उद्घाटित आगम ज्ञान है। आगम ज्ञान से अवधारणा बना के तुम कथन कर रहे हो, इसलिए मैं प्रमाण मानता हूं आपकी बात को। लेकिन आपकी बात प्रमाण नहीं है, वो आगम की बात प्रमाण है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए है तत्प्रमाणम स्वतः परतश्च। वो प्रमाण 2 प्रकार का है, स्वतः और परता। स्वयं के बिना पर से जाने वो स्वतः होता है, और पर से जाना परता होता है। लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए
ये अनुमान प्रमाण की व्याख्या है, न कि केवल प्रमाण की व्याख्या है। अनुमान प्रमाण की व्याख्या है, न कि प्रमाण केवल ज्ञान प्रमाण की व्याख्या है। आप जैसे अज्ञ प्राणियों को बोध होना चाहिए प्रमाण के 5 पर्याय हैं, और पांचों पर्यायों का विशेष विशेषण करना चाहिए। और आप जैसे लोग के लिए हमने बिठा लिया गद्दी पर गड़धर की, और आप स्वयं ही बोलने लगे कि इनको सैनिक बनाएगा, बोला भारत का, और भाई साहब सेना की सीमा में लेके पहुंच गए सेना, और वहां कहने लगे कि पाकिस्तान का अधिकार है यहां पर। अरे पगले, तू पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका को देश देने वाला था, तो भारत का सैनिक कैसा? भारतीय सैनिक हो, देश की सीमावर्ती सीमा के एक एक बिलस्त, क्या एक बाल प्रमाण भूमि में का भी तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आपको पांचों प्रमाणों का बोध होना चाहिए, और पांचों प्रमाणों के जो पर्याय हैं उनका बोध होना चाहिए, पांचों प्रमाणों के प्रमेयों का बोध होना चाहिए, तब आप व्याख्या करने के अधिकारी हो। यदि आप यही कहने लग गए, ओहो तत्प्रमाण, प्रमाण को समझिए, प्रमाण को समझिए, प्रमाण को समझिए। जो प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो नहीं है, जिनकी स्वयं प्रज्ञा स्थिर नहीं है, इससे तो नवीन नवीन ओह भारतीय सैनिक सुब्रसारी कौन? भारतीय सैनिक विमान से गिरा पाकिस्तान की सीमा में, मित्र अपने प्राणों की चिंता नहीं की, अपने देश की चिंता की है। अभिनंदन को कितना त्रासित किया गया हो, पर भारत का रहस्य नहीं खोला। जितने कागज थे वो चबा गया, पेट में खा गया, लेकिन किसी पाकिस्तानी के हाथ में नहीं सौंपे। मित्र, ऐसा आदमी जो होता है अपने देश के रहस्य को बाहर नहीं खोलता है, वो देश का भक्त सैनिक होता है। ऐसे अपने तत्व ज्ञान के प्रमाण को प्रमाणिकता के साथ बोलता है, और पर प्रमाण में अपना प्रमाण नहीं देखता, और अपने प्रमाण पर प्रमाण नहीं प्रवेश कराता, उसका नाम प्रमाणिक पुरुष होता है। पता ही नहीं तुम कौन से पक्ष के पंथी हो। ओहो, किम नैयायिक किम वैशेषिक, किम बौद्धा किम सुगतः, किम चार्वाकः, किम जैनः। जिनको पता ही नहीं है विधि नियोग, विधि नियोग भावना का बोध ही नहीं है, किस मत में तुम प्रवेश कर जाओगे। इसलिए मतार्थ का बोध होना चाहिए, मतार्थ का बोध होना चाहिए, तब यथार्थ का बोध कर पाएंगे मुमुक्षु। मतार्थ का बोध हो तो यथार्थ का बोध कर पाओगे। यथार्थ का बोध किए बिना मतार्थ में प्रवेश कर मत जाना। क्या रहस्य खुल रहे हैं? मतार्थ में प्रवेश कर रहे हो, यथार्थ का ज्ञान लिए नहीं पाए, तुम पर मतार्थ में डूब जाओगे गड्ढे में। हो थके आदमी से मत पूछिए कि सोनागिरी कितनी दूर है। थके आदमी से मत पूछिए चंदा प्रभु की स्वामी कहां पर राजे हैं, वो तो नीचे ही कह देगा यही चंदा प्रभु स्वामी है यहीं। ओहो, तो ये चंदा प्रभु स्वामी यहाँ के क्षेत्र के मूल नायक पर्वत पर हैं, तो मैं नहीं चंदा प्रभु कह दोगे, थके आदमी को यहीं दिख जाएंगे। और जो बिना थका होगा वो यूं कहेगा ये बिंब भिन्न है और ऊपर बिंब भिन्न है। जितने थके थकाए लोग हैं उन्होंने पंथ बना डाले, समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, सो अपनी बात को कहते यही सही है, ये थका आदमी पंथी संकित सागर। थके लोग अपना पंथ बना लेते हैं, थके लोग पंथ बनाते हैं। जो ऊर्जावान लोग होते हैं वो तीर्थंकर शिव के पद चलते हैं।
बोला, एक सज्जन आए, उनका नाम पीयूष था। बोले मैं तो निर्विकल्प हूं। तो मैंने कहा भाई तू निर्विकल्प था तो बोल क्यों पड़ा? ऐसे इधर एक जीव बोल रहा है, हम पंथ आप बनवा देंगे, तुम्हारे भीतर दुर्गंध होगी तो पंथ बना लोगे, और भीतर सुगंध होगी तो कोई पंथ नहीं बनाओ, शिव के मोक्ष पथ पर ही चलोगे। हो भार, हो। चलिए, सब नहीं झेल सकते लोग। मुझे नहीं था बोध इस बात का, क्या ऐसा कहूं? अरे क्यों कहूं, मुझे है बोध। हर व्यक्ति तत्व की गहराई को स्पर्श कर नहीं सकता। भैया जी क्या नाम आपका? पीछे पीछे। संजय भाई, सुनते चलो मित्र, और ये समझो कि प्रवचन कितने गहरे हो सकते हैं। जो मैं व्याख्या कर रहा हूं इतनी मत मान लेना, इससे भी गहरी है। पर संजय क्या करूं? एक व्यक्ति सुब्रत सागर मशीन लेके आया, और एक सज्जन उसने मशीन लगाई ऐसे, वो मशीन चालू की, अब वो कपने लग गया, उसका हाथ कप रहा है। वो कह रहा कितनी और झेलोगे, कितनी और झेलोगे। मतलब उसके अंदर तो बहुत शक्ति थी, पर झेलने वाले पास शक्ति नहीं थी। तो कहता बंद कर दो भैया, बंद कर दो, हाथ कप रहा है। मित्र, ऐसे ही तत्व ज्ञान में तो बहुत शक्ति है, ये लोग झेल ही नहीं पाते। कई बार मैंने प्रयोग करने का प्रयास किया, ये राकेश जैसा पंडित मुमुक्षु, अरे व्यवहार का क्या होगा, बेचारा वही व्यवहार में गिर पड़ा, वहीं गिर पड़ा। सोलापुर जैसे विद्वानों के बीच में अच्छे से पूछो भाई, अच्छा तू वहीं था बेटा? जब मैंने व्याख्यान किया शुद्ध समयसार का, तो जो व्यक्ति प्रतिदिन समयसार की व्याख्या करता है वो हाथ जोड़ता है, बोले सौमी व्यवहार का क्या होगा? मैंने कहा मित्र, व्यवहार विवाद है, निश्चय ही शुद्ध तत्व है। हो जितने विवाद हैं व्यवहार में ही हैं। सारे विवाद व्यवहार में हैं। नवीन बेटाओं की पिता हो, बेटा की पिता हो, नवीन बेटाओं की पिता हो, दोनों हो ना, बस यही व्यवहार है। तुम दो हो गए, तुम दो हो गए, आत्मा तेरी कितनी है? वही सत्य है। तुम दोनों परसे हुए हो, निज में एक ही हो, लैलो लड़ुआ, यही व्यवहार है। समझ में आ गया? नवीन, सागर में मैं प्रवचन कर रहा था, एक सज्जन ने कहा कि विश्व सार की बातें समझ में नहीं आती, तो दूसरे ने उससे बड़े प्रेम से कहा चलो मेरे साथ, हम आपकी बात कराते हैं, उनसे प्रश्न कर रहे ना। अरे वो कहते भैया हाथ जोड़े, बोले क्यों? बे हमें घुमा के हमारे से कहलाएंगे अपनी बात। बेचारा पहले ही घबरा गया, अब तुम्हें ताकत ही नहीं तो मैं क्या करूं? तत्व ज्ञान बहुत गहरा है, आपको शक्ति चाहिए समझने की और समझाने की, पचाने की। बैठो ज्ञानी। पदम पंडित जी, समय सार की व्याख्या इतनी लेट सुनने आए हो, अच्छी बात है क्या आपकी? ओहो, व्यवहार, व्यवहार से कर्ता कर्म में भिन्नत्व है। कैसे? विभाग दृष्टांत श्रवण कानादि कुंडलादि परद्रव्य प्रणात्मकम कर्ता कर्मम करोति तत्फलम च भुंक्ते। ये भी ग्रह से कितना सुंदर हो देखो, चलेगा ना इसके अंदर। ऐसी डुबकी लगाओगे तो आनंद चखोगे जीवन पर्यंत। व्यवहार नए से भी
यदि कर्ता कर्म में भिन्नत्व है, फिर भी न तन्मय। स्वर्णकार ने, हरिश्चंद्र पंडित साहब स्वर्णकार ने आभूषण बनाया, ठीक, और आभूषण बनाया कुंडल आदि परद्रव्य प्रणात्मकम कर्मम, जो कुंडल आदि बनाए परद्रव्य को प्रणमाया उसने, तब फलम जो भुंगतो, कुंडल उसने बनाया, कुंडल बेचा, द्रव्य आया अथवा कुंडल पहना, आनंद आया, आया कि नहीं? तू तत्फलम तो भुंगते न तो तन्मय भवते। ये गजब है, आनंद है। जैसे कुंडल को बनाया, कुंडल को उसने भोगा, फिर भी कुंडल में तन्मय नहीं है, फिर भी कुंडल में तन्मय नहीं है। ऐसे ही मुमुक्षु जीव पुण्य को करता है, पाप को करता है, पुण्य पाप फल को ही भोगता है, फिर भी पुण्य पाप भूत नहीं होता है, चेतन चेतन ही होता है। ओह, तथापि अब ये विषय जब तक तुम सुनोगे नहीं तब समझोगे कैसे, और समझोगे नहीं तो मित्र सामायिक किसकी करोगे। तथा आत्मनि, ऐसी आत्मा पुण्य पाप का कर्म करोती, आत्मा पुण्य पाप जो पुद्गल भूतन करता है, तत्फलम भुंगते च कवलती ननो तो तन्मयम मीमांसते, फिर भी उनमें तन्मय नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे, आपका समय हो गया। इसकी मीमांसा सुनिए ध्यान से, आज का विषय तुमको समझ में आया हो तो इसकी मीमांसा कल करेंगे यदि पर्यायरहित तो। फिर आप समझना कोई पंथ बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक मार रत्नात्रय पथ पर ही चल लो। पंथ बनाने के लिए महाराज नहीं बने हो, भगवान बनने के लिए महाराज बने हो। वे सब उन्मत्त लोग हैं जो साधु बन के विद्वान होकर नए नए पंथ बना के बैठे हैं, अनुमत लोग, पागल लोग हैं। शराब पी कर जैसे नाली में गिरते ना, ऐसे मित्र मद में डूब करके पंथों की नाली में गिरते हैं। मुमुक्षु जीव जो होता है वो पंथों में नहीं गिरता, रत्नात्रय धर्म में जीता है। पदम पंडित, पंथों की नाली में नहीं गिरना, रत्नात्रय धर्म में जीना। आत्म शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। भगवान महावीर स्वामी की नमोरियंता नमो नमो मुज्जन सो सावड़म।